हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जसकरण सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स वे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपके टर्म सेकंड के सिलेबस के अंदर भी चैप्टर है। तो देखते हैं भी ये एनपीओ होते क्या हैं। शॉर्ट में इसको एनपीओ बोलते हैं, वैसे पूरा नाम है इसका नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये होते क्या हैं? देखो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते बल्कि सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, वो होते हैं एनपीओ। इससे पहले जो भी हमने क्लास 11th के अंदर या क्लास 12th के अंदर इसके अलावा जो भी अकाउंटिंग की है, वो ऐसे बिजनेस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में की है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन आज जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये है आपका एनपीओ, यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। बेसिकली इसका मीन यही है। बाकी मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से रीड इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी थ्योरी वाला पार्ट इसके अंदर ज़्यादा आता नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसकी अकाउंटिंग पे। ठीक है, देखो, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी अकाउंटिंग करता है, उस अकाउंटिंग के अंदर ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है। ठीक है, ये कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड है आपकी बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट तो हम क्लास 11 से बनाते आ रहे हैं, ये तो पता ही हमारे को। इसके अंदर लाइबिलिटीज और एसेट्स वगैरह रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन 2 अकाउंट हमारे लिए नए हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हालांकि ये भी नाम ही नए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग करके आ चुके हैं। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने क्लास 11th के अंदर बनाई थी कैश बुक। ठीक है, तो ये भी कैश बुक ही है, वही रूल इस पे अलाउ होने वाले हैं, यानी कि एक तरीके का कैश बुक है, कैश अकाउंट ही आप इसको कह सकते हो। बाकी नाम से भी पता चल रहा है कि रिसिप्ट नोट करनी है, पेमेंट नोट करनी है, और रिसिप्ट और पेमेंट तो कैश में ही होगी भाई। ठीक है, तो ये किस में होगा? कैश अकाउंट भी बोल सकते हो आप इसको। और सेकंड आपका अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम देखो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इनकम का तो पता है ना, इनकम जो भी हमारे पास इनकम आएगी, और एक्सपेंडिचर जो भी हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो ये हम इससे पहले जो हम अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, यहाँ पे क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ज़्यादा एग्जाम में जो चांस हैं, आप इसको मार्क कर सकते हो, ज़्यादा चांस है कि एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इसका पहला अकाउंट बनाना सीखेंगे, वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके का होता है। ये इसका फॉर्मेट है अभी। ठीक है, ऊपर लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस ईयर के लिए भी बना रहे हैं, जो भी आपका ईयर एंड हो रहा है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। सपोज कोर अपने यानी कि 2019 के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2019। ये डेबिट साइड हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। बाकी अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे क्या लिखते थे? पर्टिकुलर्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है? रिसिप्ट। और यहाँ पे क्या लिखनी है? पेमेंट। ये इसका फॉर्मेट है। अब इसके रूल सुन लो भाई, ज़्यादा रूल नहीं है, सिर्फ 2 रूल आपने ध्यान में रखने हैं। कि मैंने बोला कि एक तरीके का आपका कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट वाले रूल लगेंगे। तो कैश अकाउंट का रूल क्या था? वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के क्या रूल होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो चीज़ भी बिजनेस में आए उसे डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस से चला जाए उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारे पास रिसिप्ट होगी, तो रिसिप्ट तो इन ही होगी ना, बिजनेस के अंदर आएगा पैसा, आएगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। और पेमेंट साइड में जब भी पैसा जाएगा, तो इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम क्रेडिट साइड में। ठीक है, बस वही रूल लगाने हैं। और बस एक पहला रूल तो ये होगा कि जब भी पैसा है डेबिट कर दो, जब भी पैसा जाए उसे क्रेडिट कर दो। सेकंड रूल आपने ये ध्यान रखना है कि चाहे जो आपको पैसा मिल रहा है, जो भी कैश रिसीव हो रही है, जहाँ पेमेंट कर रहे हो, वो चाहे किसी भी टाइम से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी टाइम से रिलेटेड हो, आपने टाइम पर ध्यान नहीं देना। टाइम पर ध्यान नहीं देना, बस अगर पेमेंट आ गई तो नोट कर दो, पेमेंट चली गई तो नोट कर दो। चाहे वो कौन सा ईयर लिखता रहे कि उसमें ये उसका पेमेंट की है, ये उसकी पेमेंट आई है, बस पेमेंट होनी चाहिए तो लिख दो, पेमेंट आ गई है तो लिख दो। क्लियर है? चलो इसका एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम। ये क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे ये क्वेश्चन है आपका 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी। कोई श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी है,
प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अपने से उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछ रहे हैं। कौन सी ईयर के लिए? 31 मार्च 2019 के लिए। अभी मैंने बताया आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, एक तरीके का कैश अकाउंट होता है। पहले तो इसका फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट इधर बना रखा है ऑलरेडी मैंने, ठीक है। क्या लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड हो जाएगी और पेमेंट साइड आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी, और दो कॉलम आपने अमाउंट के बना लेने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो कैश बुक में क्या होता था, कुछ आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता था, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे सबसे पहले, तो दे रखा है देखो, कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अगर 19 को एंड हो रहा है तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को। तो 1 अप्रैल को आपके पास कुछ कैश का बैलेंस था, तो 16,000 को हम लिख देंगे सबसे पहले, तो टू कैश इन हैंड 16,000। उसके बाद आपको दे रखा है कैश एट बैंक, यानी कि ये बैंक है दोनों ओपनिंग ही, बस एक कैश में था, यानी कि एक गले में कैश थी और एक आपकी बैंक में है, तो वो भी ओपनिंग बैलेंस है। तो 28,000 को भी हम नोट कर देंगे टू कैश एट बैंक। इस एंट्री को आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो कि ये ना लिख के आप क्या लिख दो, टू बैलेंस बीडी, जो कि ओपनिंग बैलेंस होता है, और इसके नीचे नोट कर देंगे कैश को और बैंक को अमाउंट सिमिलर, ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है? चलो भाई, ये तो था आपका ओपनिंग बैलेंस, इसको तो नोट कर दिया हमने। उसके बाद देखो आगे क्या दे रखा है। आगे आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन, एक बार नाम नहीं आ रहे हैं कुछ, कोई बात नहीं, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि किसका मीन क्या है। पहले आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन होता है क्या है? सब्सक्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है भी चंदा इकट्ठा करना, यानी कि जो सोसाइटी है, ये मेंबर्स ने मिलकर बनाया है इसको, तो जो वो मेंबर्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे क्या देते हैं, कुछ पेमेंट सोसाइटी को या कुछ क्लब को देते रहते हैं। वो जो रेगुलर मेंबर इनकम पे पेमेंट जो पे करते रहते हैं, उसी को ही बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन सोसाइटी की क्या होगी भी? रिसिप्ट होगी। इसने बोला कि सब्सक्रिप्शन है आपका टोटल 60,000 मिला, लेकिन उसके अंदर दे रखा है इंक्लूडिंग 11,000 17 18, यानी कि इस 60,000 के अंदर 11,000 तो हमारे को पिछले साल वाला मिला है, ठीक है। यानी कि टोटल 60,000 मिला, लेकिन 60,000 में से 11,000 हमारे को पिछले साल वाला मिला, मतलब 49,000 तो इस साल का है, ठीक है। यानी कि जो 49,000 है आपका, वो तो करंट ईयर का है, और जो 11,000 है वो प्रीवियस ईयर का है। कोई चक्कर नहीं, मैंने आपको रूल क्या बताया, चाहे कोई भी साल का हो, बस मिल गया तो नोट कर दो। मिला तो 60,000 है ना, तो क्या लिख देंगे, टू सब्सक्रिप्शन 60,000, नोट हो गया। उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, डोनेशन। डोनेशन का तो मीनिंग पता ही है आपको, कि लोगों ने हमारी सोसाइटी वेलफेयर का काम कर रही थी, लोगों ने हमारे को बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे दिया, कोई बिल्डिंग बना रहे थे सोसाइटी के अंदर, डोनेशन मिल गया, तो ये भी रिसिप्ट है, तो ये भी टू साइड में लिख देंगे, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 2,90,000। उसके बाद आपको दे रखा है मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस नाम से पता चल रहा है ना कि पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये बाय साइड में आ जाएगा, बाय मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस। देखो भाई नेक्स्ट आइटम देखेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारे को दे रखा है लोकल रेंट। देखो लोकल रेंट, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकल रेंट हमने पेमेंट करी है या हमारे को रिसीव हुआ है। तो समझते हैं, देखो भी पहले लोकल रेंट होता क्या है, ठीक है। देखो भाई पहले देखते हैं कि ये लोकल रेंट होता क्या है। यानी कि जैसे कि बैंक के अंदर लोकर बने होते हैं ना, वैसे ही इन सोसाइटी के अंदर, क्लब के अंदर क्या बने होते हैं, अलग अलग लोकर बने होते हैं, ठीक है। जो भी इनके मेंबर्स हैं या कोई भी आउटसाइडर पर्सन, अगर अब जिन्होंने अपना जो भी कीमती सामान है अगर इस लोकर के अंदर रखना है, तो इस लोकर के अंदर अपना जो भी थिंग्स है वो लोकर के अंदर रखेंगे। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये जो सोसाइटी है या जो क्लब है, जो भी इन लोकर का यूज करेगा उनसे रेंट लेगा। जैसे कि बैंक रेंट रिसीव करता है, वैसे ही सेम एज इट ये सोसाइटी भी रेंट रिसीव करेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो लोकल रेंट है वो ऐसे एनपीओज की क्या होती है, इनकम होती है। तो लोकल रेंट को रिसिप्ट, यानी कि इनकम है तो रिसीव ही होगा, तो इसको भी कहाँ लिख देंगे हम, रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, टू लोकल रेंट 32,000। उसके बाद क्या दे रखी है, एंट्रांस फीस। नाम से पता चल रहा है भी, एंट्रांस फीस यानी कि एंट्री फीस। अगर कोई सोसाइटी जो चल रही है उसके अंदर कोई बंदा जिसकी मन हो गया कि मेरे को भी ये सोसाइटी के अंदर शामिल होना है, इंक्लूड होना है, अगर उसने भी सोसाइटी ज्वाइन करनी है, तो उसको बाकी के मेंबर फ्री में तो मेंबर बनाएंगे नहीं, तो क्या लेंगे उससे, एंट्री की फीस लेंगे, एडमिशन फीस लेंगे।
तो एडमिशन फीस जो होगी उसको बोलते हैं एंट्रांस फीस। तो ये भी पैसा हमारे को रिसीव होगा, तो इसको भी रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। टू एंट्रांस फीस कितनी भी 41,000। डेबिट साइड में सारा जो भी रिसीव हुआ वो लिख दिया। ठीक है, पेमेंट साइड में सिर्फ एक ही आइटम थी हमारे पास मिसकेलेनियस एक्सपेंस की, वो हमने नोट कर दी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, जो भी टोटल आपको ज्यादा है दोनों साइड में से जो भी टोटल हमारे को ज्यादा लग रहा है पहले वो टोटल लिखेंगे और दोनों साइड वही टोटल आता है जो कि बेसिकली रूल होता है। तो हमने जब डेबिट साइड का टोटल किया, जब इन सभी आइटम का टोटल करेंगे तो 4,67,000 बनता है। ठीक है, और बाय में हमारे पास कितना है 98,000 है। ठीक है, 98,000 जब 4,67,000 में से माइनस करेंगे, यानी कि 4,67,000 में से 98,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,69,000। देखो जीरो में से जीरो माइनस की जीरो, जीरो से जीरो माइनस की जीरो, जीरो से माइनस की जीरो, और इधर 7 है तो कैरी लेंगे, तो 17 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ रह गया 5, इधर से कैरी आएगी तो 15, 15 में से 9 गया तो कितने बच गए भी 6, और इधर रह गया 3, 3 का 3 आ जाएगा, यानी कि 3,69,000 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने, एक क्वेश्चन इसका और करवा दूंगा क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं कि एग्जाम के अंदर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ जाए, क्योंकि बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका और करवाऊंगा, बाद में हम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।